जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए नामीबिया से लाए गए 3 चीते। प्रधानमंत्री द्वारा छोड़े गए 3 चीते, कुल 8 चीते आए। नामीबिया से भारत लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने बॉक्स खोलकर क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। बाद में पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें भी ली। चीते के पिंजरे से 10 से 12 फीट ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का था मंच। लीवर से वन विभाग के बड़े ऑफिसर पीएम की सुरक्षा में रहे मौजूद। सुरक्षा को देखते हुए चीते के पिंजरे से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री के लिए मंच बनाया गया था। कूनो पार्क में चीतों के आने से ग्रामीणों में खुशी की लहर। 70 साल बाद चीते के भारत लौटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। नामीबिया सरकार का जताया आभार। कहा, नामीबिया की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे। प्रधानमंत्री के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। राज्यपाल भी इस खास मौके पर शामिल हुए। ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहे। खत्म हुआ 70 सालों का इंतजार। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते। स्पेशल प्लेन से आज सुबह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे चीते। नामीबिया से भारत पहुंचे चीतों में से 5 मादा 3 नर। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या बढ़ाने पर है जोर। कूनो नेशनल पार्क पहुंचे नामीबिया के चीते। ग्वालियर से शिनूक हेलीकॉप्टर में कूनो नेशनल पार्क इन्हें ले जाया गया। ग्वालियर एयरबेस पर एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चीतों का स्वागत। ग्वालियर से कूनो के लिए चीतों ने भरी थी उड़ान। नामीबिया से स्पेशल बोइंग विमान से भारत पहुंचे चीते। प्रोजेक्ट चीता के लिए विमान को डिजाइन किया गया। चीतों के लिए प्लेन में किए गए थे कई बदलाव। मुख्य केबिन में पिंजरों को सुरक्षित रखा गया। सैटेलाइट रेडियो कॉलर से की गई चीतों की मॉनिटरिंग। चीतों की हर मूवमेंट पर नजर। नामीबिया से भारत तक की यात्रा के दौरान चीतों को खाली पेट रखा गया। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को खाना दिया जाएगा। विमान में 8 चीतों के साथ क्रू, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीम रही मौजूद। 3 बायोलॉजिस्ट भी मौजूद रहे। 30 दिनों तक चीतों को बाड़े में रखा जाएगा। चीतों की सेहत पर नजर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कूनो नेशनल पार्क में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खंडवा के बास से की गई कूनो नेशनल पार्क की घेराबंदी। खंडवा से कूनो पार्क के लिए मंगाए गए बास। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को सीएम शिवराज ने बताया प्रदेश के लिए सौभाग्य का। चीता सफारी प्रोजेक्ट पर देश की नहीं दुनिया भर की नजर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, अब चीता स्टेट बनने वाला है मध्य प्रदेश। आसपास के इलाके की बदल जाएगी तस्वीर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, चीतों के आने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। टूरिज्म और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों का दीदार कर सकेंगे लोग। भारत में फिर दिखेगी चीतों की लंबी छलांग। कूनो नेशनल पार्क में 30 दिनों तक सभी चीतों को एक बाड़े में रखा जाएगा। उसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। चीतों के लिए अनुकूल है कूनो नेशनल पार्क का वातावरण। कूनो में घने जंगल और घास के मैदान है। कूनो में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पार्क में छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। कूनो नेशनल पार्क 1235 वर्ग किलोमीटर का घना जंगल। पार्क के बीच से बहती है कूनो नदी। कूनो पार्क में चीतों के लिए शिकार करना होगा आसान। कूनो नेशनल पार्क में शिकार के लिए चीतल लाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क में 20,000 से ज्यादा चीतल, नीलगाय और चिंकारा जैसे जानवरों का शिकार कर पेट भर सकेंगे चीते। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को तेंदुओं से मिल सकती है चुनौती। कूनो में करीब 96 तेंदुए रहते हैं। चीते और तेंदुओं के बीच टकराव की आशंका रहती है। आम चीतों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं अफ्रीकी चीते। 20 सेकंड में शिकार को चित करने की क्षमता रखते हैं।
मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 7,000 से ज्यादा चीते, अकेले दक्षिण अफ्रीका में 4,500 से ज्यादा चीते पाए जाते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं चीते। टॉप स्पीड पर चीता 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है। भारत में शिकार की वजह से विलुप्त हो गई थी चीतों की प्रजाति। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। 1947 के बाद से पहली बार भारत में आए हैं चीते। आजादी से पहले ही देश में विलुप्त होने का था खतरा। 2008-9 में तैयार हुआ था प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव। मनमोहन सरकार ने दी थी स्वीकृति। दिसंबर में चीतों को जंगल में छोड़ा जा सकता है। जंगल सफारी के दौरान वन्यजीव प्रेमी इन्हें देख पाएंगे। चीतों के कूनो नेशनल पार्क में आने की खबर से ही जमीन के रेट बढ़ गए हैं। कूनो पार्क के पास होटल्स, रिजॉर्ट्स के लिए जमीन तलाशने लगे हैं उद्योगपति। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।